नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। देश चुनाव की तैयारी में जुटता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपने अपने गठबंधन को मजबूत कर रही हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी नेता हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनकर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बात करें एनडीए की, हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो एनडीए को आप जान रहे हैं कि लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जीतोड़ कोशिश का नतीजा दिख रहा है कि 1977 के चुनाव से के बाद ये पहला मौका है जब विपक्ष की सारी पार्टियां लगभग एक होने की स्थिति में नज़र आ रही हैं। उस समय कांग्रेस रोको अभियान था और अब भाजपा रोको अभियान चल रहा है। ऐसे में एक पार्टी है जिसके एक नेता हैं जो राजनीति में उनका समय बहुत कम दिनों का रहा, मगर इस बीच में उन्होंने देखा जाए तो फर्श से अर्श पर पहुंचे और फिर वापस अर्श से फर्श पर आ गए। सेल्समैन से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के स्टेज सेटअप का काम किया, फिर वो बिहार सरकार में मंत्री बने, एमएलसी बने और फिर उनके हाथ से मंत्रालय चला गया, मंत्री पद चला गया, फिर वो एमएलसी भी नहीं रहे और फिलहाल वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आप शायद सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी जिनकी पार्टी वीआईपी है, वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, जो साल 2018 में मुकेश सहनी ने बनाई और इतनी सी दिनों में उन्होंने काफ़ी तरक्की किया। बिहार के सुपौल ज़िले के रहने वाले मुकेश सहनी 19 साल की उम्र में, जब पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, तो वो काम की तलाश में मुंबई चले गए। वहाँ कॉस्मेटिक्स की एक दुकान में उन्होंने सेल्समैन की नौकरी की। फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में सेटअप में काम करने लगे, फिर सेटअप डिज़ाइनर के तौर पे पहचाने जाने लगे। देवदास जो शाहरुख खान की फिल्म थी, उसमें उन्होंने संजय लीला भंसाली के सेटअप में भी उन्होंने काम किया और वहीं से उनका नाम शुरू हुआ। और उसके बाद फिर वो धन और बल के साथ वो बिहार आ गए। बिहार में सन ऑफ मल्ला के नाम से खुद को स्थापित किया। पेपर में कई तरह के एडवर्टीजमेंट आए और अचानक से मुकेश सहनी सबकी ज़ुबान पर नज़र आने लगा उनका नाम। और फिर फिलहाल वो चर्चा में हैं। उसकी वजह है कि वो निषाद पार्टी को आरक्षण दिलाने के लिए 100 दिनों की निषाद आरक्षण यात्रा कर रहे हैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में। वो जिस बस से यात्रा कर रहे हैं वो करोड़ों की बस है, पूरे साजो सामान इंतज़ाम के साथ है। मगर जो हम बात करें अगर मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी ने काफ़ी कम दिनों में काफ़ी नाम कमाया। 2018 में अपनी पार्टी बनाई। 2019 में यूपीए गठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा। 4 जगहों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी बिहार से, मगर कहीं भी उन्हें जीत नहीं मिल सकी। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव आया। उस समय वो महागठबंधन के करीब थे। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें जब उनकी पार्टी का नाम नहीं आया, उन्हें सीट बंटवारे में नहीं मिला, तो वो अचानक से पटना के होटल मौर्या में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें वो अचानक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर उठ गए और पीठ में खंजर मारने की बात कही। निषाद जाति को उन्होंने, चूँकि जातीय जो राजनीति है बिहार में, अगर देखा जाए तो बिहार में जातीय राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है और निषाद जाति को लेकर मुकेश सहनी काफ़ी मुखर हैं। यहाँ तक कि यूपी में जाकर उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जिसका कि उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। भाजपा के साथ उनके रिश्ते तल्ख हो गए। 2020 में फिर जब महागठबंधन का उन्होंने साथ छोड़ा तो उन्हें एनडीए ने अपने दोनों हाथों में समेट लिया। एनडीए ने ये सोचकर समेटा, तब नीतीश कुमार एनडीए का गठबंधन का हिस्सा थे और उन्हें ये सोचकर ले लिया गया कि इससे
एनडीए में जो निषाद पार्टी है उस के वोट उन्हें मिलेंगे। और उसके बाद मुकेश सहनी को यानी उनकी वीआईपी पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 13 सीटें दी, मगर भाजपा ने तब एक दिमाग अपना लगाया कि उन्होंने 13 सीटें ज़रूर दी, मगर उसमें जो टिकट था वो ज़्यादातर भाजपा के नेताओं को ही वीआईपी की तरफ से टिकट दिलवाया गया और उसका खामियाजा बाद में फिर मुकेश सहनी को भुगतना पड़ा, क्योंकि मुकेश सहनी तब खुद चुनाव उन्होंने जहां खगड़िया से लड़ा था वहां से उनको जीत नहीं मिली। उनके 4 विधायक ज़रूर बिहार में जीते, मगर खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए। बाद में उनके 4 विधायक और इन्हें फिर एमएलसी बना दिया गया। मुकेश सहनी एमएलसी बनने के बाद मंत्री पद मिला, मगर फिर उनके रिश्ते भाजपा से ख़राब हुए और फिर मुकेश सहनी भाजपा से बाहर हो गए। उनका मंत्री पद भी चला गया। सहनी की पार्टी का एक तरह से देखा जाए तो बुरा हाल हुआ। एमएलसी पद उनके हाथ से फिर एमएलसी का भी, जो उन्हें एमएलसी पद दिया गया था उसका भी टेन्योर 6 साल का नहीं था, बल्कि बीच में जो एमएलसी के पद खाली हुए थे उन्हें उसी टेन्योर से दिया गया, जो कि 2 साल के आसपास का उनका टेन्योर था। तो जब मंत्रालय गया तो फिर उनके हाथ से एमएलसी का पद भी चला गया। एमएलसी भी नहीं रहे। अब सहनी बदला लेने के लिए अगर देखा जाए तो बदला लेने वाले किरदार बन गए हैं। बिहार में 2 उपचुनाव कुढ़नी और बोचहा में चुनाव हुआ, जहां के उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। हार के बावजूद भी मुकेश सहनी ने लड्डू बांटा, क्योंकि बोचहा के आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमार को हराया और उसमें इन्होंने इनकी सोच है मुकेश सहनी की, उन्होंने भाजपा को हराने में मदद की। मगर फिलहाल एक बात तो साफ है कि अभी मुकेश सहनी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ऐसा भी कहीं से नहीं दिख रहा है कि कोई भी गठबंधन मुकेश सहनी को खुद से मिलाने के लिए बेचैन है, बेकरार है। तो अब अगर देखा जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि मुकेश सहनी की हालत एक कटी पतंग की तरह हो चुकी है, जो या किसी भी ओर जा सकता है, जो कोई अपना एक स्टैंड नहीं ले पा रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार के ज़रूर करीब थे, उन्हें 2 बंगला भी अलॉट किया गया था। अब देखना है कि 2024 का जो चुनाव होता है उसके पहले मुकेश सहनी किधर जाते हैं, मगर फिलहाल वो निषाद जाति के आरक्षण को लेकर काफ़ी मुखर हैं। वो लगातार उसके नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समय ये सब कुछ तय करेगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ साथ चैनल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।